और इस समय का जो कार्यक्रम होता है 1 घंटे का, ये सब पूरा नोटबुक पर लिखने के लायक होता है। आप भूल जाएंगे बाद में। अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूं, व्रत त्योहार और पर्व पर पति और पत्नी का शारीरिक यदि संबंध है तो इससे भी घर की बरकत बिल्कुल रुक जाएगी, इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए। व्रत त्योहार और पर्व के समय पर बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ में भजन और साधना के साथ में ही वो दिन निकालने हैं। यदि यह त्रुटि हुई, गलती हुई तो घर की बरकत रुक जाएगी। और अगली बात कही जा रही है, देवताओं के ऊपर चढ़ा हुआ फूल जिसको उतारने के बाद वो निर्माल्य हो जाता है, उसको ज्यादा समय तक अपने घर में न रखें। ऐसे निर्माल्य को नदी में प्रवाहित कर दें। आसपास नदी नहीं है, सरोवर है, उसमें प्रवाहित कर दें। वो भी व्यवस्था नहीं है तो किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें इसको गाड़ दें। बहुत अच्छी बात कही गई है। देवताओं के ऊपर चढ़े हुए फूल पत्तियां, इसको निर्माल्य कहते हैं। यदि ये ज़्यादा समय तक आपके घर में रखे रखे सूखते रहे तो इससे आपके घर की तरक्की रुक जाएगी और 100% रुक जाएगी। इसलिए देवताओं के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई ये पत्तियां, फूल पत्तियां, इनको उतार करके कहीं पॉलीथीन में रखिए, पात्र में रखिए और शीघ्र ही जल्दी से जल्दी उस निर्माल्य को आप नदियों में विसर्जित करने की कोशिश कीजिए। नदियाँ नहीं है, सरोवर हो वो भी नहीं है तो फिर आप उसको जमीन में गाड़ दें और वो भी किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदें और निर्माल्य उसमें आप गाड़ दें। नहीं तो इकट्ठा करते रहिए। कभी घर के बाहर आप जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा की तरफ जा रहे हैं तो उसको इकट्ठा करते रहिए। इकट्ठा करके छत पर एक ऐसी जगह बनाइए एकांत में ठीक से उसको इकट्ठा करके आप रख सकें। घर में आपने निर्माल रखा, धोखे से भी झाड़ू लगाते समय उससे झाड़ू स्पर्श हो गया, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। पाम स्पर्श हो गया, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। झूठे हाथ लगा दिए, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि निर्माल्य को बहुत जल्दी से जल्दी विसर्जित करने की जरूरत होती है, नहीं तो फिर आपकी तरक्की में एक बहुत बड़ा ये व्यवधान हो जाएगा, एक बाधा हो जाएगी। ये रोज की यह बातें हैं और ये सब आपको पता है, बस मैं तो आपको थोड़ा ध्यान दिला रहा। तो बरकत क्यों नहीं होती है उसके कारण मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अगली बात है, कोई भी कार्य आप करते हैं उसको खुश होकर के कीजिए, उसको प्रसन्न होकर के कीजिए, आपकी बरकत होगी और आपको सफलता मिल जाएगी। अगली बात कही जा रही है कि माताएं रसोई में कभी भी रोकर आंसू बहा करके प्रवेश न करें, प्रसन्न होकर के रसोई में प्रवेश करें। सबसे पहले जो चूल्हे पर आप पकाते हैं उसमें अग्निदेव भगवान का वंदन करें, प्रणाम करें और कहें, अग्निदेव हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए आधार आप हैं। कभी भी लड़के रसोई में नहीं, कभी भी क्रोध करके रसोई में नहीं, कभी दुख भरे आंसू भर के रसोई में प्रवेश ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर की बरकत रुक जाएगी। पति तुम्हारा खूब पैसा कमाएगा, पूर्ति नहीं हो पाएगी। पहले के लोग 5,000 रुपया महीने की कमाई नहीं होती थी, परिवार धड़ल्ले से चलता था। आज पत्नी कमा रही है, पति कमा रहा है, बच्चे कमा रहे हैं, फिर भी पूर्ति होती नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बर्तन भर रहे हो उसमें कहीं छेद है,